हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे ऑनलाइन कोर्स जो स्पेशली एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के लिए बनाया गया, उसके पेपर 1 एंड पेपर 2 में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इसकी व्हाट्सएप स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पे आप मैसेज कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एप्टीट्यूड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। मैं साथ में इनका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और इनका जो क्वेश्चन फॉर्मेशन चेंज हो सकता है एग्जाम में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाई 40%, यानी 40% किसी स्क्वायर की साइड इंक्रीज होती है, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाई, यानी उस स्क्वायर का एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा जब उसकी साइड 40% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके साथ। चलिए ऑप्शन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर की क्या क्वालिटीज होती है, क्या फीचर्स होते हैं, इन सारी चीजों को देख लेते हैं। स्क्वायर हम जानते हैं 4 साइड होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर की क्वालिटी होती है कि उसकी जो 4 साइड होती है यानी लेंथ और ब्रेथ वो इक्वल होती है। यानी लेंथ हम जानते हैं जो सबसे बड़ी होती है और ब्रेथ यानी चौड़ाई। ठीक है, जो चारों सेम होंगी, यानी हम मान सकते हैं लेंथ है L और ब्रेथ V, यानी एक मान लेते हैं A हो जाएगी, उसकी साइड A हो गई। ठीक है, यानी चारों की चारों साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो उसकी साइड इंक्रीज हो रही है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 40%। तो हम यहां बोल सकते हैं कि A और B यानी लेंथ और ब्रेथ हमारी 40% हो गई। ठीक है, अब बात या स्क्वायर का, यहाँ पे स्क्वायर के एरिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है स्क्वायर साइड का स्क्वायर। ठीक है, यस। अब बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो 40% इंक्रीज हो रहा है, यानी सॉरी उसकी जो साइड है वो 40% इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई v और डिवाइड बाई 100। यहाँ पे देखो प्लस का यूज इसीलिए किया जा रहा है जब इंक्रीमेंट होगा, अगर डिक्रीज होगी तो हम उस स्थिति में माइनस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हेयर a एंड b इक्वल टू 40%। ठीक है, अब फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करते हैं 40 प्लस 40, क्यों? क्योंकि a और b की वैल्यू है वो 40% है। ठीक है, प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और नेक्स्ट आगे करोगे तो ये 60 आ गया। कैसे? यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया 16। ठीक है, 80 प्लस 16 के हो गया 96%। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाई 96%, यानी किसी स्क्वायर का अगर साइड 40% इंक्रीज होती है तो उसका जो एरिया है वो 96%, यहां पे प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर बात यहां पे आती कि अगर बोलता कि यहां पे 20% जैसे डिक्रीज बोल देता, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते? हम जानते हैं कि साइड बराबर होती है, यानी a और b की वैल्यू हमारी इक्वल आएगी। ठीक है, तो उस स्थिति में जो a और b की जो वैल्यू आती वो आती -20। ठीक है, तो यहां पे आगे आप जो a और b की वैल्यू जो पुट करते वो माइनस लगा के करते, यानी माइनस सिंबल का यूज आपको डिक्रीमेंस के यानी डिक्रीज के लिए यूज करना है, और प्लस सिंबल का यूज आपको करना है जब आपका इंक्रीज होगा कोई चीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी 96% आपका जो स्क्वायर का एरिया है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर माइनस में आता है तो डिक्रीज लगाते। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, देयर आर 10 लैंप्स इन अ हॉल, यानी एक हॉल में 10 लैंप हैं। ठीक है, ईच वन ऑफ द देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, यानी जो प्रत्येक लैंप है वो अपने आप में स्विच करने यानी ऑन ऑफ करने में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देन तब जो क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, यानी कितने रास्ते होंगे उस स्थिति में जो हमारा हॉल है वो प्रकाशित होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि
जैसे आपका कोई एक लैंप है, ठीक है, उस लैंप की क्या स्थिति बन सकती है, यानी वो अपने आप में चालू और बंद होने के लिए इंडिपेंडेंट, यानी दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि दूसरा चालू होगा तो पहला बंद होगा। इस स्थिति में कोई इनका कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ अगर आपका पहला चाहे तो बंद हो चाहे चालू, दोनों स्थिति में वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 10 लैंप दिए हैं आपके, देयर आर 10 लैंप्स, ठीक है। ईच लैंप कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ, यानी प्रत्येक जो लैंप है वो ऑन और ऑफ के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तब उस स्थिति में प्रत्येक लैंप के लिए दो स्थिति बनेगी, या तो वो बंद होगा यानी ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए, यानी एक अगर लैंप की दो स्थिति है तो दो लैंप की कितनी स्थिति होंगी, यानी 2 की पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार जो 10 लैंप है तो 10 हर लैंप की दो स्थिति है, तो 10 लैंप की जो स्थिति होगी ऑन और ऑफ की, उस स्थिति जो स्थिति होंगी हमारी वो होंगी 2 की पावर 10, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर आपकी समझ में आ गया इतना तो आगे बढ़ते हैं, यानी एक स्थिति ऐसी आएगी इन 10 लैंप के साथ कि वो सारे के सारे एक द मोमेंट पे ऑफ रहेंगे, तो उस स्थिति में जो हमारा हॉल होगा उसमें जो लाइट यानी प्रकाश होगा वो नहीं होगा। जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी स्थिति बन सकती है कि हमारा जो हॉल है वो प्रकाशित रहे, तो सिर्फ एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें वो हमारा हॉल है वो प्रकाशित नहीं होगा। चलिए कैसे देखते हैं आगे। सो देयर आर 2 वे ऑफ ईच लैंप, यानी हर लैंप की दो स्थिति होंगी, ठीक है। तो सारे 10 लैंप की जो स्थिति हो जाएंगी 2 की पावर 10 -1 आपको समझना है, क्योंकि -1 ही प्रॉब्लम करेगा कि -1 क्यों लगा है, क्योंकि 10 लैंप की एक स्थिति जो 10 के 10 है उनकी स्थिति में वो सारे के सारे ऑफ रहेंगे, इसीलिए एक स्थिति आपकी माइनस यानी एक जो रास्ता है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो जो आंसर आएगा 2 की पावर 10 होता है 1024 और माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 1023, ठीक है। तो यानी जो 1023 वे हो गए हमारे, इस स्थिति में जो हमारा हॉल होगा वो प्रकाशित होगा। तो जो आंसर आ गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या पूछ सकते हैं कि जहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक मेथड लगता है, ठीक है। इस प्रकार काफी और भी क्वेश्चन आए, उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 बिगिन एंड और विद 2, यानी 100 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके या तो स्टार्टिंग में 2 रहेगा या फिर लास्ट में 2 रहेगा, यानी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में। ऐसा मत करना जैसे 100 अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 112, ठीक है। तो 112 में ऐसा मत करना, सिर्फ या तो स्टार्टिंग पोजीशन पे होना चाहिए या फिर लास्ट की पोजीशन पे, यानी आप बिटवीन बीच में नंबर 2 हो या नहीं हो वो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपको दो पोजीशन चेक करनी है, आप या तो बिगिन या फिर एंड, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 100 से 200 के बीच में, ठीक है। तो 100 से 200 के बीच में जो नंबर आएंगे वो 102 आएगा, 112, 122। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 121 क्यों नहीं आया? तो उसका कारण ये है कि हमें जहां पे जो कंडीशन बताई गई थी वो या तो बिगिन या फिर एंड, लेकिन 121 में सिर्फ और सिर्फ बीच में नंबर है 2, ना तो एंड में है ना तो बिगिन में है, ठीक है। तो ये नंबर आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 यानी 100 और 200 के बीच में जो नंबर आएंगे उनकी जो संख्या होगी वो होगी 10, ठीक है। ये सारे नंबर लिखे आपके सामने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 200 से लेकर 300 तक, ठीक है। तो 200 और बिटवीन 200 एंड 200 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 209 तक आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे 10 के, 200 फिर 201, 202, 203, 204। देखो 204 जैसे यहाँ पे 205 है, 205 में पहले पे आ रहा है ना 2, बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन फर्स्ट और एंड पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आप 300 तक जाओगे तो 299 तक आपका कितने नंबर हो जाएंगे, यानी हर लाइन में आपके 10 नंबर आ रहे हैं, यानी 200 में आ रहे हैं, 210 से जाके 219 तक जाओगे तब भी 10 मिलेंगे,
21 से जाओगे तब भी आपको 10 मिलेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 100, यानी 200 और 300 के बीच में जो नंबर होगा जिनमें स्टार्टिंग में 2 आता है या फिर लास्ट में आता है, तो आपके नंबर हो गए 100। ठीक है, इस स्थिति में आपके 100 और 200 के बीच में हमारे नंबर आए थे कितने, 10। तो अगर आप ऐड कर दोगे, टोटल नंबर निकालोगे जिनकी स्टार्टिंग या लास्ट में जो 2 है पोजीशन पे, वो नंबर आएंगे आपके 110 नंबर्स, कितने, 100 एंड 300 के बीच में। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया यानी 110, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपसे, बस आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात थी वो थी ये, यानी बिगिन या फिर एंड दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करे जहां पे 2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ हमारा, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस, यानी इस एक सीरीज दी है आपको, उसमें से रॉन्ग नंबर निकालना है। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन है हमारा सीरीज के है। ठीक है, और सीरीज में मैंने जब आपकी थ्योरी क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें एक रास्ता बताया था सीरीज को सॉल्व करने का, वो था यानी जो नंबर या जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें आपको हर नंबर के बीच में अगर आप डिफरेंस पता कर लोगे तो सीरीज का चाहे तो रॉन्ग हो चाहे नेक्स्ट टर्म हो, कुछ भी निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, इस सीरीज के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो सीरीज दी है 125, 127, 30, 130, 135, 120, 142, 153 एंड 165, तो हर नंबर के बीच में आप डिफरेंस चेक कर लो। चलिए डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 125 और 127 के बीच में डिफरेंस आएगा, वो आएगा 2 का। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू करोगे तो 127 और 130 के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3 का। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू करते जाओगे तो 3, 5, 7, 11 एंड 12। अब यहाँ पे हमने नंबर्स के बीच में जो गैपिंग या फिर डिफरेंस है वो पता कर लिया। अब जो नेक्स्ट फेज है हमारा, यानी एक जो डिफरेंस आया उनके बीच में एक रिलेशन चेक करने का, यानी उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन चेक करने के लिए आप इन नंबर को एक बार रीड करिए। चलिए रीड करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 12। अब ये नंबर एक सीरीज जा रही है, एक सीरीज, हाँ ये सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो हमारी सीरीज है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये तो हमने पहली स्थिति में ही पता कर लिया। दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है वो बनता है ये, यानी जो नंबर है वो सारे के सारे, देखो 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, यानी जो इवन नंबर है वो छूटते जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो ऑड 7 के बाद 11 आया, यानी अगर ये ऑड नंबर की सीरीज होती तो यहाँ पर 9 आता, तो ये ऑड नंबर की भी सीरीज नहीं है, यानी डिफरेंस इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर का नहीं है। तो ये जो नंबर एक बन सकता है वो बन सकता है प्राइम नंबर, यानी सारे के सारे नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर का है। प्राइम नंबर हम जानते हैं 2 होता है, 3 होता है, 5, यानी ऐसे के नंबर जो खुद से ही कटे उसे उनको डिवाइड करने के लिए किसी और नंबर की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो नंबर जो खुद से ही कटते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, चलिए तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 11। अब 11 के बाद 12 प्राइम नंबर तो होता नहीं है, तो 11 के बाद जो 12 प्राइम नंबर होता है वो होता है 13, यानी ये कि यहाँ पे जो सीक्वेंस बिगड़ रहा है हमारा, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, देखो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर शुड बी प्राइम नंबर, यानी हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर का होना चाहिए। लेकिन लास्ट जो नंबर है यानी 153 और 165 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 12 का, जबकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए, यानी जो नेक्स्ट आगे प्राइम नंबर है कितना है 13 का, यानी 12 की जगह अगर 13 का हम डिफरेंस कर देंगे तो हमारा जो सही सीक्वेंस है वो निकल आएगा। सो इस करेक्ट सीरीज यानी 135 से 153 से जो आगे नंबर आएगा वो आएगा 166, यानी यहाँ पे जो सीक्वेंस बिगड़ रहा था वो 166 की जगह 165 था। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर पूछा था तो रॉन्ग यहाँ पे, सो हियर रॉन्ग नंबर इज 165। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम भी पूछ सकते थे कि यहाँ पे जो अगर यहाँ पे ये सीरीज होती, ठीक है, 166 से आगे नेक्स्ट जो टर्म है इस सीरीज का वो क्या आएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना था, आगे जो प्राइम नंबर की सीक्वेंस है उसको आगे कंटिन्यू करना था, यानी 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा आपका 17, यानी 17 अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका नेक्स्ट जो टर्म है वो आपका आ जाएगा। यानी सीरीज में इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके थ्योरी लेक्चर आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 165, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह फिफ्थ, द लेटर इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप, यानी फर्स्ट सेट है उसमें कुछ रिलेशनशिप का यूज किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप, यानी इस रिलेशनशिप के आधार पे आपका जो सेकंड सेट है उसमें राइट चॉइस क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो आपको इन जो फर्स्ट सेट दिया है उसका एक रिलेशन पता करना था, जैसे k डिवाइड बाई k डिवाइड बाई t। ठीक है, अब इनका जो रिलेशन है वो है 11 डिवाइड बाई 20। अब आपको रिलेशन पता करना है, यानी k से 11 को रिलेट किया गया है और t से 20 को। तो हम जानते हैं जो हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उनमें इन अल्फाबेटिकल का जो पोजीशन होती है, उनकी जो नंबर पोजीशन होती है उसके अगर हम बात करें तो k आता है 11 नंबर पे, इसी प्रकार जो t आता है वो आता है 20 नंबर पे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अल्फाबेटिकल सीरीज का, या फिर इस फॉर्म में जो कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ी थी, इसी बेस क्वेश्चन आते हैं। यानी अल्फाबेटिकल नंबर की अगर आपको पोजीशन पता हो तो कोडिंग डिकोडिंग या फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो k का रिलेशन अगर हम 11 से करते हैं तो यानी k की जो अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजीशन है वही फिक्स कर दी है, सिर्फ नंबर में रख दी है। इसी प्रकार t की जो अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजीशन है 20 वो रख दी है। इसी प्रकार आपको क्या करना था, j की जो अल्फाबेटिकल में सीरीज पोजीशन होती है वो आपको लिखना है, डिवाइड बाई कौन है, r है, तो r की जो पोजीशन है वो लिखना है। यानी आपका जो j आता है वो आता है कितने नंबर पे, 10 नंबर पे, और r आता है आपका 18 नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसका जो आंसर हो गया आपका 10 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, जितनी नंबर ऑफ पैटर्न यानी काफी डिफरेंट तरीके के जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस किया। तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज में जो हमने पैटर्न देखा था, यानी नंबर्स के बीच में डिफरेंस पैटर्न के आधार पे हमने उस सीरीज को सॉल्व किया था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है सेट का, यानी रिलेशनशिप, एक सेट में रिलेशनशिप लगी थी, दूसरी सेट में उसी सेट के आधार पर रिलेशनशिप फॉलो करते आपको सेट को कंटिन्यू करना था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में अगर आप पैटर्न, ये जो क्वेश्चन है आपका एक हेल्प कर सकता था कोडिंग डिकोडिंग। जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो इवन आपको 2 नंबर आराम से बन सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से एक इसी प्रकार चॉइस नंबर आती है, क्लासिफिकेशन से वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप लोग व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।